अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है गैसेस के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस किसे कहा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि गैसेस दो तरह की हैं। कुछ गैसेस हम नाम देते हैं गैसेस को, या तो गैस होगी आइडियल गैस या फिर गैस होगी नॉन आइडियल गैस। मतलब ऐसी गैस जो गैसेस लॉ को फॉलो करे। गैसेस लॉ के द गैसेस विच ओबे गैसेस लॉ। गैसेस लॉ मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या जो हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़े। Which obey Charles law, Boyle's law at all temperature and pressure is called ideal gas. Ideal gas ऐसी गैस को कहा जाता है जो गैसेस लॉ को फॉलो करती है हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर, उसे कहा जाता है आइडियल गैस। तो फिर नॉन आइडियल गैस क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी। ऐसी गैस द गैस विच डू नॉट ओबे गैसेस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन टू ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस जो गैसेस लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो ना करे। किसी एक टेम्परेचर या प्रेशर पर तो फॉलो कर लेगी, लेकिन हर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैसेस लॉ को फॉलो ना करे तो उसे कहा जाता है नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस जिसका दूसरा नाम सिंपल उसे कहते हैं रियल गैस। जो रियल गैसेस हैं ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर पर तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो नहीं करते। इन्हें कहा जाता है नॉन आइडियल गैसेस। अब गैस आइडियल है या गैस नॉन आइडियल है, हमें कैसे मालूम होगा? इस चीज को मालूम करने के लिए सबसे आसान तरीका हम मालूम कर लेते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया है ये मालूम करने का कि गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर इस nRT को इक्वल टू उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा? PV डिवाइडेड बाय nRT, और ये बराबर होता है, इसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? जनरल गैस इक्वेशन के बराबर होता है। PV डिवाइडेड बाय nRT इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। और ये हमारे पास बेस्ट क्राइटेरिया टू जज वेदर अ गैस इज आइडियल और नॉट। अब आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? अगर हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV डिवाइड बाय nRT, इसका आंसर जो है वो 1 आता है और ये फिक्स्ड रहता है फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आइडियल गैस है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV डिवाइड बाय nRT का आंसर 1 आता है हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर। चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, आंसर 1 ही आएगा। अगर आंसर 1 ही आ रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो गैस क्या होगी? आइडियल होगी। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं कि हम y एक्सिस पे ले लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? PV डिवाइड बाय nRT, जबकि x एक्सिस पे लेते हैं प्रेशर और प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो क्या होगा? आइडियल गैस के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, जो मैंने ग्रीन कलर से शो की हुई है। ये ग्रीन कलर की लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, और ओवरऑल PV डिवाइड बाय nRT का आंसर जो है वो रिमेन कांस्टेंट 1 ही रहेगा। जब आंसर कांस्टेंट 1 रहेगा तो हमें एक पैरेलल लाइन हासिल होगी। तो यही उसने लिखा हुआ है कि सिंस फॉर आइडियल गैस व्हेन
प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पीवी डिवाइड बाय एनआरटी, इसका नाम क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन द वाई एक्सिस एंड द प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, जबकि प्रेशर को हम लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस की एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जो ग्रीन कलर से शो की है। ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि इंक्रीज इन प्रेशर, के प्रेशर जब बढ़ेगा तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पीवी डिवाइड बाय एनआरटी का जो आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा। और पीवी डिवाइड बाय एनआरटी का आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। जब आंसर 1 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो गैस क्या होगी, आइडियल गैस कहलाएगी। अब ये तो हो गया आइडियल गैस के लिए। लेकिन हम बात करते हैं रियल गैस की। अभी बात की है कि जो नॉन आइडियल गैस है वो हर टेम्परेचर पर या हर प्रेशर के ऊपर रिमेन कांस्टेंट, जो हमारे पास जो वो गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती। तो क्या होगा अगर हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम हीलियम जब इसका प्रेशर कम होता है तब तो ये आइडियल बिहेव शो करती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ये आइडियल गैस आइडियल बिहेव से दूर होती जाती है, ये डेविएशन शो करती है। जबकि हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा बिहेव शो करती है कि जब प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर होगा कम, तब तो ये आइडियल गैस आइडियल ग्राफ के करीब होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये ग्रीन कलर लाइन से दूर होता जा रहा है। इट मीन ये डेविएशन शो करेगा आइडियल बिहेव से। सेम इसी तरह नाइट्रोजन कुछ ज्यादा ही डेविएशन शो करता है, इसकी पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होती है फिर अचानक से बढ़ जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा डेविएशन शो करता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पहले इसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है और फिर ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पर इस पूरे ग्राफ से ये सारा ग्राफ, एक बात, इस ग्राफ के अंदर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, लो से हाई कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया हुआ है, और जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। इस सारे ग्राफ के अंदर हमें एक बात ऑब्जर्व हुई है कि जब प्रेशर कम था, जब प्रेशर कम होता है तो ये जो रियल गैसेस है ये आइडियल गैसेस के ग्राफ के करीब होती हैं, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो ये जो हमारे पास रियल गैसेस हैं ये आइडियल गैसेस से दूर चली जाती हैं, मतलब डेविएशन शो करती हैं। तो इसमें क्या मालूम हुआ कि जो गैसेस हैं ये आइडियल हो सकती हैं कब, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा। जब प्रेशर कम होगा, लो होगा, तो ये आइडियल गैस के करीब होती है, आइडियल ग्राफ के करीब रहती है। तो पहला रिजल्ट निकला कि गैसेस आइडियल हो सकते हैं जब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चलिए अगर यही ग्राफ हम दोबारा ड्रा करते हैं, लेकिन अब ये ग्राफ ड्रा करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो दोबारा आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन शो करेगी। इस ग्राफ पे देखें हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो ग्राफ है वो आइडियल गैस के ग्राफ के करीब आ गए हैं। पहले ज्यादा डेविएशन शो कर रहे थे, लेकिन अब देखिए ना, इवन के नाइट्रोजन इसकी डेविएशन भी कम हो गई है। पहले इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, यहां पर सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, मतलब कि डेविएशन कम हो गई है, ये आइडियल बिहेव के करीब हो गई है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले ज्यादा डेविएशन शो कर रहा था, अब कम डेविएशन शो कर रहा है। इससे हमें यह मालूम होता है कि टेम्परेचर के बढ़ा देने से, 0 से 100 टेम्परेचर के बढ़ा देने से भी गैस जो है आइडियल बन सकती है। टेम्परेचर बढ़ा ना तो ग्राफ जो है वो आइडियल के करीब आते जा रहे हैं, ग्राफ आइडियल करीब आते जा रहे हैं, मतलब ये ग्राफ जो हमारे पास गैस है वो आइडियल होती जा रही है। तो फिर इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि गैसेस जो है वो आइडियल हो सकती हैं कब, जब प्रेशर होगा कम, जो मैंने यहां पर लिखा, और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो गैसेस जो है वो आइडियल बिहेव के करीब हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका कंक्लूजन रिजल्ट निकलता है कि गैसेस जो है वो थोड़ी डेविएशन शो करती हैं, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ा देने से वो आइडियल के करीब आ सकती हैं।
तो ये हमारे पास आइडियल गैस के बिहेव होगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो गैसेस है ये डेविएशन शो करती क्यों है? ये जो गैसेस हैं ये डेविएशन, ये आइडियल गैस से ग्राफ को चेंज करती क्यों है, इनका बिहेव चेंज क्यों है? यानी कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम उतना ज्यादा कम नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? ये डेविएशन शो कर जाती है। इसका रीजन क्या होगा? ये रीजन हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात है, वो किस तरह शो करेंगे कि गैसेस बिहेव चेंज क्यों करती हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इसका रीजन भी समझा जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखोगे कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, जबकि रियल गैसेस इसे कितना डेविएशन शो करती है। डेविएशन याद कर लें, रीजन नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि क्यों डेविएट करती है। अल्लाह हाफिज।